हेलो एंड वेलकम बैक टू रिपर ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो सेशन में हम एसिड बेस और साल्ट को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कर रखा था। आज ये सेशन जो है, इस वीडियो सेशन में हम लोग इस चैप्टर का द एंड करने वाले हैं। इस वीडियो सेशन के बाद ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज थर्ड चैप्टर। और इसी के तरह वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको भी करना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए या बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं या वैसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में हैं, उन सभी क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। आप वहां से उस सारे पीडीएफ को आप ले लोगे और उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। उससे फायदा क्या होगा कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी। इसको चाहूं मैं तो बाद में भी दे सकता हूं, बट मैं अभी दूंगा तो अभी बेनिफिट क्या होगा, एक ही बार में 5-6 चैप्टर का दूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा, आपके लिए भी बोझ और हमारे लिए भी बोझ। आप लोग एक चैप्टर किए, 12 वीडियोज लगभग इसमें हो जाएंगे। 12 वीडियोज से आप जितने भी क्वेश्चन बनाओगे सब प्रिपरेशन प्रिपेयर रहेगा। लास्ट टाइम में एग्जाम के जब नजदीक हो 1-2 महीना, तो आप बस इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करके जाओ, एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लिख के आओगे। 100% की बात मैं कर रहा हूँ, न कि 100 मार्क्स की। ठीक, तो वहां पे आप लिख के 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। उसके लिए आप कंडीशन ये है कि जितने भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम चैनल में डालूंगा या जहां से भी आपको प्राप्त होता है वो पीडीएफ आप बनाओगे और सारे क्वेश्चन जो भी डाउट्स हैं, ये बात ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, सभी क्वेश्चंस को मैं लगभग इन 12 वीडियो सेशंस में कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें, उसके बाद चीजों को समझे, जरूर समझ में आएगा। ठीक, आज हम लोग लास्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट साल्ट है, महत्वपूर्ण साल्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, 5वां साल्ट है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या है, इसके कॉमन नेम, जनरल नेम, केमिकल नेम, आयुपैक नेम, साथ ही साथ इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यह बनाया कैसे जाता है और इसके कुछ यूज के बारे में, साथ ही साथ साल्ट का पसीजना, प्रस्वेद लवण और लवण एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड साल्ट के बारे में भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। तो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है CaSO4 × 1/2H2O। इसको आप याद करने के लिए सिंपली कहोगे CaSO4 × ½ H2O। हाफ को 1/2 कहते हैं, ½ H2O, या इसी को CaSO4 × 2H2O के नाम से भी कहा जाता है। ठीक, इसका नाम जो होता है, कॉमन नाम या जनरल नाम कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या कहीं पे पेरिस ऑफ प्लास्टर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्यों पड़ा। तो आगे मैं जब इसको पढ़ेंगे बनाने की विधि, तो इसका निर्माण जो होता है जिप्सम से किया जाता है, और जिप्सम जो होता है प्रायः पेरिस में पाया जाता है, जो फ्रांस की कैपिटल है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम सामान्यतः मुख्य रूप से पाया जाता है, इसी वजह से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल नेम या आयुपैक नेम कहा जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल या आयुपैक नाम होता है। अब यहाँ पे बनाने की विधि आ जाए। बनाने की विधि में क्या है, ये जो है जिप्सम का फॉर्मूला है। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला आप याद रखोगे CaSO4 × 2H2O। यह जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है। एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम को जब 150 डिग्री या 120 डिग्री, इसी को केल्विन में जब आप चेंज करेंगे तो 373 केल्विन आएगा। किसी किसी बुक में 150 डिग्री, किसी किसी बुक में 120 डिग्री। तो आप एग्जाम में कोई एक वैल्यू लिखोगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको सिंपली बता दूं, ये डेटा एनसीईआरटी का है, ये जो होता है प्राइवेट बुक पढ़ेंगे तो, और 373 तो इसी को चेंज करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो बनता है CaSO4 × ½ H2O, दैट इज POP। POP कहने मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ पे 3/2 H2O, इसी को 1/1/2 H2O भी कहा जाता है। तो इसका बनाने की विधि में क्या लिखोगे कि जब जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि यह निर्जलित जिप्सम होता है, मतलब जिप्सम तो होता है परंतु जिप्सम में जल की मात्रा क्या होती है, नहीं होती है। साथ ही साथ यह सफेद चूर्ण पाया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वाला हम लोग देखे थे वैसे भी। इसकी प्राप्ति जिप्सम से होती है जो प्रायः पेरिस में पाया जाता है, इसी वजह से
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो आप सिंपली लिखोगे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण जिप्सम के द्वारा किया जाता है और यह जिप्सम जो होता है प्रायः फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाता है, इसी वजह से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आज आप याद रखोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो यह जो होता है ना रिएक्शन विथ वाटर, मतलब यह जल से अभिक्रिया करके पुनः जिप्सम का निर्माण कर लेता है। यह क्या है CaSO4 into half H2O। यह हो गया आपका क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज POP। POP रिएक्शन करेगा 3/2 H2O से और पुनः क्या बना लेगा जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोले थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल प्रॉपर्टीज ये होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः वाटर से रिएक्शन करके बना लेता है जिप्सम को। यहाँ पे हम लोग कर लिए थे। ठीक, अब हम लोग इसके कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा देना, यहां तक आप कॉपी में कैसे नोट करोगे, ऊपर हेडिंग डालोगे CaSO4 into 1/2 H2 या CaSO4 into twice into H2O। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस स्लैश पेरिस ऑफ प्लास्टर या इसी को POP के नाम से जाना जाता है। केमिकल नाम या आयुपैक नेम इसका क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनाने की विधि में लिखोगे जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तापमान पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में एरो मार्क देके लिखोगे कि यह निर्जलित जिप्सम होता है, यह सफेद चूर्ण में पाया जाता है। इसकी प्राप्ति जिप्सम से होती है जो प्राय पेरिस में पाया जाता है। इसी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो नोट में ये बात लिख लोगे। उसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, यह मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से रिएक्शन करके पुनः जिप्सम का निर्माण कर लेता है। तो ये पॉइंट्स थे कुछ किसके बारे में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके यूजेस क्या है। तो यूजेस के बारे में हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को डील करते हैं। यूजेज हेडिंग डालोगे आप, यूजेज किसके यूजेज प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला यूज इसका आता है जैसे टूटी फूटी हड्डियां जो होती है, हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, यदि हमारी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं तो डॉक्टर इसको सही करके और फिर एक वाइट मटेरियल से बैंडेज कर देता है। तो वाइट मटेरियल जो होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दिवाली के दिनों में हम लोग मूर्तियां बनाते हैं, स्टेचू बनाते हैं, छोटे छोटे स्टेचू भगवान की मूर्तियां बना करके पूजा करते हैं, तो वो मूर्तियां जो है भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग वॉल पुट्टी करने में या घरों के छत में या दीवारों में अलंकृत चित्रांकन करने में, मतलब फिगर को फूल बनाने में या फिर उसको आप सजावटी में भी कह सकते हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ यूज होता है। तो इसको आप लाइन बाय लाइन लिख दोगे। पहला क्या बोले मूर्ति बनाने में जिसको स्टेचू कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पीओपी में पीओपी मतलब घर में हम लोग पीओपी कराते हैं ना, इसी को आप कह सकते हो दीवारों या छतों में छतों के सजावट में टूटी फूटी हड्डियों के प्लास्टर में अच्छी क्वालिटी के जो चौक होते हैं, ब्लैक बोर्ड BOARD बोर्ड चौक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, प्रयोगशाला में वायुरोधी के रूप में और प्रयोगशाला में वायुरोधी के रूप में कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमें किसी बीकर को वायुरोधी बनाना है, मतलब उसमें एयर ना जाए, तो वहां पे लीक को बंद करेंगे। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलीय विलयन बनाएंगे जिसमें हम लोग इसको क्ले बना लेते हैं और इसी क्ले के द्वारा वायुरोध बर्तन को बना लिया जाता है। और इसका उपयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है।
कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में। ठीक, ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के। अब एक कंडीशन बनता है कि यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को 473 केल्विन पे गर्म किया जाए तो क्या बनेगा। ठीक, तो देखते हैं हम इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें 473 केल्विन, दैट मीन्स पीओपी को जब 473 केल्विन पे गर्म करेंगे, ये कोई रिएक्शन नहीं है, मैं समझाने के लिए नोट बना रहा हूं। 473 केल्विन पे गर्म करेंगे तो यह जो होता है निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट बना लेता है। निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिसे मृत ज्वलित प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसमें जमने के गुण नहीं पाया जाता है, मतलब यह जमता नहीं है, जमना इसमें नहीं। कोई पूछे क्यों नहीं पाया जाता है, क्यों, इसका रीजन क्या है, तो क्योंकि यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है, H2O से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, एक महत्वपूर्ण नोट नीचे लिखोगे कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 473 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो यह निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है, जिसको मृत ज्वलित प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जमने का गुण नहीं पाया जाता है क्योंकि यह पुनः जल से अभिक्रिया नहीं करता है या जल से संयोग नहीं करता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट से कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे साल्ट का जो रवाकरण होता है ना, रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन के आधार पर साल्ट का वर्गीकरण करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं रवाकरण, मिटा देना इसको। रवाकरण के आधार पर यदि साल्ट का वर्गीकरण किया जाए तो दो बनते हैं। ठीक, पहला जो होता है जल योजित लवण होता है, जल योजित लवण। ठीक, और दूसरा जो होता है अनाद्र लवण होता है, अनाद्र लवण होता है। जल योजित लवण को अंग्रेजी में हाइड्रेटेड साल्ट कहा जाता है, हाइड्रेटेड साल्ट कहा जाता है, और इसको जो होता है एनहाइड्रस साल्ट कहा जाता है। इसका डिफिनेशन क्या बोलोगे, तो वैसे लवण जिसके रवाकरण में, मतलब जिसके रवों में जो होता है जल पाए जाते हैं और इसमें जल नहीं पाए जाते हैं। जैसे तूतिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तूतिया। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 × 5H2। तो यह क्या हो गया, जलयोजित लवण होगा। मतलब यहां पे बोल सकते हैं आप कंटेंस H2O। फॉर्मूला में क्या पाया जाएगा, यदि जल पाया जाएगा तो वहां पे वो क्या करेंगे, आप हाइड्रेटेड साल्ट उसको कहेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप कैसे बोलोगे, ऐसे लवण जिसमें रवाकरण के जल पाए जाते हैं उसको आप जलयोजित लवण मतलब हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं, और जिसमें रवाकरण के जल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जब जलयोजित लवण को गर्म किया जाता है तो रवाकरण के जल अलग हो जाते हैं, और इसी जो अलग होते हैं वहां पे जो बनता है लवण वही अनाद्र लवण होता है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है Na2CO3 × 10H2O। किसका फॉर्मूला है, Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी 10H2O, यहाँ पे 5H2O पाया जा रहा है, तो यह क्या होगा, ये भी हाइड्रेटेड साल्ट होगा, ये भी हाइड्रेटेड साल्ट होगा, बिकॉज इसमें रवाकरण के जल पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे अनाद्र में क्या होगा, रवाकरण के जल नहीं पाए जाएंगे। जब इसी को आप गर्म कर दोगे तो यह देखिए, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, CuSO4 × 5H2O। जब यहाँ पे आप इसको बर्न करोगे तो यहाँ पे CuSO4 बच जाएगा और प्लस H2O बचेगा। तो यह जो होता है अनाद्र लवण हो जाता है, जो उजले रूप में पाया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है, उजला होता है। ठीक, उसी प्रकार आप इसका भी एनहाइड्रस करोगे तो यहाँ पे Na2CO3 बच जाएगा, 10H2O बच जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग देखे ही थे। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लवण का पसीजना। लवण का पसीजना क्या होता है, तो जब लवण को मतलब साल्ट को खुली वायु के संपर्क में लाया जाता है तो यह जलवाष्प या नमी को अवशोषित कर लेता है, और जलवाष्प और नमी को अवशोषित करता है तो इसी को प्रस्वेदन लवण के नाम से जाना जाता है। इसको पसीने से बचाने के लिए एक
यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसको डेसिकेटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें सारे पॉइंट्स आप कॉपी में कवर कर लोगे, सारे पॉइंट्स का फेयर एक बना लोगे अलग से नोट्स टाइप में, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। लाल पीले हरे उजले रंग जितने भी कलर्स हो आपके पेन, उससे आप लिख लोगे और अच्छे तरीके से कर लोगे। यहां तक जो होता है एसिड बेस और साल्ट कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट, पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और सेकेंड चैप्टर जो था वो था आपका एसिड बेस और साल्ट। 2 महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग कर लिए। यहां से मैक्सिमम जो होते हैं ना एग्जामिनेशन में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन हम लोग 2 चैप्टर पढ़ के क्लियर कर लिए। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका जितना भी क्वेश्चन है मैं प्रीवियस जितने भी चैप्टर हम लोग एसिड बेस और पढ़े में, एसिड बेस और साल्ट में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगा। उसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े उन्हें व्हाट्सएप पे भेज देंगे, और जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे। वहां पे व्हाट्सएप के जैसा ही होता है, उसको साइन इन करेंगे और एक सर्च बॉक्स आता है उसमें @रुपया ट्यूटोरियल सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल जुड़ने का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई वीडियो नहीं देखें, मिस किए हैं कोई भी क्लास, तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सारे वीडियोस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो आप वहां से जाके देख लें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के बीच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।